हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, ये हमारा रीजनिंग की सेकंड क्लास है स्पेशल बैच के लिए। ठीक है, तो पहला पार्ट हमने अल्फाबेट का डिस्कस किया था, जिसमें हमने एक सीरीज को डिस्कस किया, और ये सेकंड पार्ट है उसी टॉपिक का। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, अगली सीरीज को डिस्कस करते हैं, कैसे आप किसी भी सवाल को विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हो। हर सवाल, हर टाइप को हम पहले कंसेप्ट से डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आपको ट्रिक बताते हैं दोस्तों। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको समझाया, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, और आपको लगता है कि यस, आप यहाँ से अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो और एग्ज़ाम में फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना स्कोर फुल बटा फुल ला सकते हो, 50/50। जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग 25 नंबर की, मैथ 25 नंबर का आपका CISF में आएगा दोस्तों, यानी टोटल 50 नंबर का सेक्शन मैथ रीजनिंग का आने वाला है। अगर आपने इस बैच को परचेज किया, डेली क्लास अटेंड की और डेली आपने PDF से प्रैक्टिस की, तो मैं गारंटी देता हूं आपको 50 में से 50 लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि आपका ये बैच लगभग 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। वैसे कोर्स 4 महीने का है, लेकिन 3 महीने में हम कंप्लीट करके 1 महीना लगातार आपको मॉक टेस्ट करवाएंगे रीजनिंग और मैथ का स्पेशल। दोस्तों, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको क्वेश्चन डायरेक्ट जब एग्जाम में बैठोगे और क्वेश्चन दिखेगा तो आपके तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा कि ये क्वेश्चन मैंने कर रखा है, और तुरंत आप आंसर टिक करके आएंगे दोस्तों। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें केवल शब्द चेंज होंगे, रकम भी वही मिलेगी, आंसर भी वही मिलेगा दोस्तों। बात आ रही समझ में? केवल नाम चेंज मिलेगा। तो इसलिए ये बैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एस्पिरेंट के लिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए दोस्तों। तो आप इस बैच में लास्ट डेट हमने इंक्रीज कर दी है। थोड़ा बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था, बच्चों के व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे कि उनकी पेमेंट, कहीं जॉब करते हैं प्राइवेट में, तो उनकी पेमेंट थोड़ी लेट आती है, इसलिए 5 सितंबर तक आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। 5 सितंबर तक हम आपको 3-4 क्लासेज और देंगे फ्री में। ठीक है दोस्तों, आप उन क्लासेज के आधार पे तय कीजिए कि आपको इस बैच में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। अगर आप मन बना चुके हैं एडमिशन लेने का, तो आपको 9468164742 इस नंबर पर आपको फोन पे या गूगल पे से पेमेंट करनी है। 999 रुपये फीस है, 4 महीने का कोर्स है और 1 साल की वैलिडिटी है, यानी 1 साल तक सारी की सारी वीडियो, सारी की सारी PDF आपके पास मौजूद रहेंगी। आप उनसे वीडियो देखकर तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट आप हमें इसी नंबर पर 9468164742 इस नंबर पर पेमेंट करेंगे, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे ही आप एडमिशन लेंगे आपको पीछे की क्लास मिल जाएंगी, पीछे के PDF मिल जाएंगे, और नेक्स्ट जो क्लास रहेंगे वो हम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे अल्फाबेट टॉपिक सेकंड पार्ट, ये पहले पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया था। तो हमने जो पहले पार्ट में जो सीरीज डिस्कस की थी वो इस प्रकार की सीरीज थी दोस्तों, ABC और XYZ दोस्तों। ये वाली सीरीज हमने डिस्कस की दोस्तों। इसमें भी एक टाइप बची हुई है, तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कल अगर आपने पिछला वीडियो हमारा देखा होगा, नहीं देखा है तो इस डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है, जाके देखिए। सबसे लास्ट में हमने देखा था कि अगर आपको लेफ्ट से मान लीजिए 32 लेटर बताना है, बाएं से 32 अक्षर आपको बताना है, तो आपको पता है अल्फाबेट में लेटर तो 26 होते हैं, 32 कहां से बताएंगे? तो मैंने आपको बताया था कि आप ये चेक कीजिए कि 32 है, ये 26 से कितना ज्यादा है। तो 26 और 6 ज्यादा है, तो ये छठे स्थान पर लेटर कौन सा आता है? F आता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कहा गया कि लेफ्ट से मान लीजिए 30 लेटर कौन सा होगा, 30वां अक्षर कौन सा होगा, तो आप ये चेक कीजिए कि 26 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, और चौथे स्थान पर लेटर कौन सा आता है? D आता है। वहीं अगर मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए लेफ्ट से -3 आई, कि भाई बाएं से तीसरा अंक कौन होगा पीछे से देखा जाए तो -3 का मतलब है, मैंने आपको बताया 26 में से आप 3 घटाइए, कितना आएगा? 23, और लेटर कौन सा आ जाएगा? W आ जाएगा। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए लेफ्ट से 7वां आपको लेटर पूछा जाए, तो आप देखिए 26 में से 7 कितना कम है? 19, और 19 लेटर कौन सा होता है? S होता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था, बाकी तो हम कर चुके हैं, बाएं दाएं तो जो नॉर्मल सीरीज हो तो कर चुके हैं। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं, यहीं से आगे बढ़ते हैं। इसी की एक टाइप बची हुई है जब आपसे दाएं से नंबर पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए
पहला सवाल लेते हैं आज का इस टाइप का, सीरीज यही रहेगी। सवाल यह है कि दाएं से पांचवें अक्षर के या मैं 25वें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा, यह सवाल आपसे पूछा गया दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 25वें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों कल मैंने आपको बताया, जब आपको दे रखा हो दायां और दाएं ही पूछा गया तो आपको क्या करना है, माइनस करना, और ये पोजीशन किधर से रहेगी, दाएं से रहेगी दोस्तों, पहले शब्द के अनुसार। अगर आपको दे रखा है बायां और बायां, यानी सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं दोस्तों, माइनस, और पोजीशन रहती है पहले शब्द के अनुसार बाएं से। वहीं अगर ये अपोजिट डायरेक्शन है, मान लीजिए पहले दायां है फिर बायां है, तो प्लस करते हैं, पोजीशन हमेशा पहले शब्द के अनुसार रहती है। और अगर दिया हुआ है बायां फिर दे रखा है दायां, तो भी क्या करेंगे दोस्तों, प्लस करेंगे, और पहले शब्द के अनुसार पोजीशन रहती है दोस्तों। यानी पहले शब्द ये बायां है तो बाएं के अकॉर्डिंग ये पोजीशन रहती है दोस्तों। अब देखिए यहां पे क्या दे रखा है, दाएं से 25वें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों। तो सबसे पहले क्या दे रखा है दोस्तों, दायां कौन सा है, 25वां, फिर इसके भी दाएं कहां जाना है, सातवां। आपको पता है सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये आएगा 25 माइनस 7, 18 आएगा। यानी आपको दाएं से राइट साइड से 18वां लेटर बताना है। अब मैंने आपको कल बताया कि जब भी आपको राइट से पोजीशन दे रखी हो तो पहले आप उसको कन्वर्ट कीजिए लेफ्ट में दोस्तों। और लेफ्ट में कैसे चेंज करते हैं, जितने टोटल लेटर हैं उससे एक ज्यादा से घटाते हैं। टोटल लेटर कितने दोस्तों, 26, तो घटाएंगे कितने में से, 27 में से। ठीक है दोस्तों, तो जो लेटर राइट से 18वां है वो लेफ्ट से हो जाएगा 27 माइनस 18 बराबर 9th। और 9वें स्थान पे लेटर कौन सा आता है दोस्तों, आई। तो सवाल का आंसर क्या जाएगा, आई आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो सिंपल सवाल था, ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब मान लीजिए सवाल आपसे पूछा गया कि दाएं से 5वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, यह आपसे पूछा गया दोस्तों। कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये राइट से कौन सा दे रखा है, 5th दे रखा है, और इसके भी राइट में चलना है कौन सा दोस्तों, 10वां। आपको पता है राइट से राइट क्या करते हैं, माइनस करते हैं, 5 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, -5 आएगा, किधर से, राइट से। यानी आपको दे रखा है दाएं से आपको -5 बताना है। अब आप कहेंगे सर -5 तो हमने पढ़ाई नहीं आज तक। देखिए दोस्तों, आपको पता है सीरीज इस प्रकार से होती है, ABC और ये XYZ दोस्तों। आपसे पूछा गया दाएं से 5वें अक्षर, तो सबसे पहले दाएं से 5 अक्षर कौन सा आएगा, यहां पे V और ये W, ये 5वां अक्षर होगा दाएं से 5वां। अब कह रहा है इसके भी दाएं 10वां जाना है, तो इधर 10वां जाएंगे तो 1 2 3 4 5, फिर यहां से कौन सी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, ABCDEFG, इस प्रकार से सीरीज स्टार्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी दोस्तों। तो आपको करना क्या, पहले आप इस डिटेल से देखिए, दाएं से 5वां, तो दाएं से 5वां कौन सा है, V। अब इसके भी दाएं 10वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आंसर क्या आएगा, F आएगा। यानी कि आंसर आपका F आएगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपको कोई पोजीशन दाएं से दी जाती है तो उसको पहले आप बाएं में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, बाएं में कन्वर्ट करेंगे। और बाएं में कन्वर्ट करने के लिए कितने में से घटाते हैं दोस्तों, 27 में से। तो 27 में से घटाएंगे कितना दोस्तों, 5 नहीं, -5। ये -5 आपको 27 में से माइनस करना है। तो 27 में से -5 घटाएंगे तो आएगा 27 प्लस में 5 बराबर कौन सा, 32वां। यानी बाएं से आपको 32वां बताना है। और मैंने आपको क्या बताया, जब बाएं से 26 से ज्यादा हो तो आपको यह देखना है कि 26 से कितना ज्यादा है। तो बाएं से 32वां बताना है, मतलब 26 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। और छठे स्थान पे लेटर कौन सा आता है, F आता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सवाल आपसे पूछा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से
9वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा, यह आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर ये दाएं से 9वां है, ये दाएं से 15वां है, दे क्या रखा है दाएं से 9वां और इसके भी दाएं कौन सा 15वां। सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 9 में से 15 घटाएंगे, माइनस का 6 बचेगा, किधर से, दाएं से। अब ये आपके सामने क्या है दोस्तों, दाएं से -6 है, आपको दाएं -6 जाना है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपको पोजीशन राइट से दे रखी है उसको पहले आप लेफ्ट में चेंज कीजिए, 22 को यानी बाएं में कन्वर्ट कीजिए, तो कितने में से घटाएंगे 27, माइनस क्या करना है 6 करना है, तो 27 प्लस में 6 कितना हो जाएगा 33। यानी आपको एक्चुअल में बाएं से 33वां लेटर बताना है, और बाएं से 33वां का मतलब 26 से कितना ज्यादा है ये देखना है। तो 26 से 33 है वो 7 ज्यादा है, और 7वें स्थान पर लेटर कौन सा आता है, जी आता है दोस्तों। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक दो सवाल और देखते हैं, मैं आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। बिल्कुल पेशेंस के साथ आराम से देखते रहिए, आपको समझ में आएंगी चीजें दोस्तों, क्योंकि ये अपवाद है, एक्सेप्शन केस हैं, रेगुलर ये नहीं पूछे जाते, लेकिन कभी आ जाएं तो आपसे सवाल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट 25 में से 25 है दोस्तों। ठीक है, और 25 में से अगर 25 आपको नंबर लेने हैं तो हर टाइप हर सवाल को देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सवाल आपसे पूछा गया कि भाई दाएं से, एक और सवाल ले लेते हैं, दाएं से छठे लेटर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा, यह आपसे पूछा गया। दाएं से छठे अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों। तो आपको पता है ये राइट से कौन सा है, 6th है, ये राइट से कौन सा है, 15वां है। सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, माइनस, तो 6 में से 15 घटाएंगे, तो 6 में से 15 घटाएंगे क्या आएगा दोस्तों 9। ये किधर से, दाएं से, दाएं से कौन सा है, 9वां है। अगर ये दाएं से 9वां है, -9 है ये, तो इसको बाएं में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, 27 माइनस -9, यानी इस पोजीशन को जो -9 है इसको 27 में से घटाएंगे, तो 27 माइनस करना है -9 को, केवल 9 मत घटा देना, -9 को, तो ये कितना आएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। यानी बाएं से आपको एक्चुअल में 36वां अक्षर बताना है, तो आपको ये देखना है 36 जो है 26 से कितना ज्यादा है, तो 26 से 36 10 ज्यादा है भाई, इसको ब्रेक कर सकते हैं, 26 प्लस में 10, तो आपको देखना 10वें स्थान पर लेटर कौन सा आता है, जे, और जे ही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपसे पूछा गया कि दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, यह सवाल आपसे पूछा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है दोस्तों, दाएं से कौन सा है, 9वां, इसके भी कहां जाना है दोस्तों, बाएं, कौन से स्थान पे, 8वें स्थान पे। आपको पता है दाएं बाएं दे रखा अपोजिट डायरेक्शन है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, प्लस करेंगे, तो भाई 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17वां अक्षर बताना है, किधर से, पहले शब्द के अनुसार, हिंदी मीडियम में पहले शब्द के अनुसार, यानी दाएं से आपको 17वां लेटर बताना है। अब मैंने आपको बताया कि दाएं से हमें पोजीशन पता ही नहीं है किसी की, तो जब भी आपको राइट से कोई पोजीशन मिलती है या आप निकालते हैं तो उसको कन्वर्ट कीजिए लेफ्ट में, याद रखेंगे किस में कन्वर्ट करना, हमेशा यहां लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। तो अगर ये राइट से 17th है दोस्तों, तो ये लेफ्ट से क्या हो जाएगा, 27 माइनस 17 बराबर कितना, 10, और 10वें स्थान पे लेटर कौन सा आता है, जे, तो जे इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तो बहुत ही सिंपल सवाल था, कुछ नहीं इसमें, तो सवाल तो ये है, ये तो मैंने सिंपल आपको बताया कि आपको ये याददाश्त ताजा हो जाए कि एक्चुअल में होता क्या है। अब आएगा सवाल जो अपवाद है, यहां पे सवाल यह है कि दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा,
दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा, यह आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर ये दाएं से दे रखा है कौन सा, ध्यान से देखेंगे 11वां, और इसके भी बाएं कौन सा जाना है 19वां। तो आप कहेंगे सर अपोजिट डायरेक्शन है, जोड़ दीजिए। तो 19 और 11 कितना दोस्तों 30वां। ये 30वां किधर से, दाएं से। अब आपको यहां पे पोजीशन पता है दाएं से कौन सी है 30वां, लेकिन मैंने आपको बताया हर पोजीशन आपको बाएं से ही ज्ञात करनी पड़ेगी। और जब भी कोई लेटर दाएं से पता होता है, अगर उसको बाएं में कन्वर्ट करेंगे तो कितने में से घटाएंगे, 27 में से। जितने लेटर हैं उससे एक ज्यादा में से घटाते हैं दोस्तों। तो आपको 27 में से क्या घटाना है, 30 घटाना है। और 27 में से 30 घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, -3। 27 में से 30 घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, -3 आएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको बताना है बाएं से -3। बाएं से -3 का मतलब क्या है, आपकी सीरीज इस प्रकार से है ABCXYZ दोस्तों। तो यहां ये पहला लेटर है, -3 का मतलब यहां पे ZYX। तो पहला, दूसरा, तीसरा, आंसर कौन सा आएगा, X आएगा। लेकिन डायरेक्ट कैसे करें, तो मैंने पिछली वीडियो में आखिरी पार्ट में, जो पिछला पार्ट था हमारा, उसमें आखिरी में बताया था इस प्रकार के क्वेश्चन जब हम कर रहे थे कि जब भी बाएं से -3 हो तो आप ये देखिए 26 से कितना कम है। तो 26 से कितना कम है दोस्तों, 23। और 23वें स्थान पर लेटर कौन सा आता है, 26 - 3 करेंगे कितना आएगा 23। और 23वें स्थान पर कौन सा लेटर आता है दोस्तों, आपका W आता है। ठीक है दोस्तों, 27 - 30 किया 3 आएगा, माइनस का 3 आएगा। ठीक है, अब आप ये देखिए 3 जो है 26 से कितना कम है, तो 26 से 3 है वो 23 कम है। और 23 स्थान पे लेटर कौन सा आता है, W आता है। ठीक है दोस्तों, बात आई समझ में। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा, W आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दो सवाल और लेते हैं इस टाइप के, ताकि आपको और चीजें क्लियर हों। सवाल यह है कि दाएं से सातवें अक्षर के दाएं या दाएं से 17वें अक्षर के बाएं कर लेते हैं। ये पढ़ रहे हैं हम 15 लेटर कौन सा होगा, दाएं से 17वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, दाएं से दे रखा है कौन सा 17वां, इसके भी कहां जाना है बाएं कौन सा 15वां। दाएं और बाएं ऐड करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, ये दाएं से 32वां। मैंने आपको बताया अगर ये दाएं से आपको 32वां दे रखा है तो इसको कन्वर्ट कीजिए बाएं में। और बाएं में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जितने टोटल लेटर उसमें से घटाते हैं एक ज्यादा करके, यानी 27 में से घटाया जाता है। तो 27 - 32 करेंगे तो कितना आएगा, -5। बाएं से -5 है, तो आप ये देखिए कि 26 से 5 है वो कितना कम है 21। और 21वें स्थान पर लेटर कौन सा आता है, U। और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक सवाल और लेते हैं इस टाइप का, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं अगले टाइप पर दोस्तों। जैसे सवाल आपसे पूछा गया कि दाएं से तेरहवें अक्षर के बाएं 23वां अक्षर कौन सा होगा, यह आपसे पूछा गया। तो आप कहेंगे सर ये दाएं से कौन सा है 13वां, इसके भी कहां जाना है बाएं कौन से स्थान तक 23वें स्थान तक।
दाएं और बाएं क्या होंगे, ऐड होंगे, तो फाइनल पोजीशन पहले शब्द के अनुसार यानी दाएं से निकल के आएगी, कितनी आएगी यहां पे 36वां। अब आपको मैंने बताया कि अगर ये दाएं से आपको दे रखा है 36वां, तो इसको कन्वर्ट कीजिए बाएं में, और बाएं में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 27 माइनस 36 करते हैं, तो कितना आएगा दोस्तों, 27 में 36 घटाएंगे तो माइनस का 9। अब आप ये चेक कीजिए, -9 का मतलब क्या है, 26 में से 9 कितना कम है, 17, और लेटर क्या आएगा, क्यू आएगा, क्योंकि 17वें स्थान पर लेटर कौन सा होता है, क्यू होता है दोस्तों। ठीक है, तो एक बार मैं कंक्लूज कर देता हूं इस चीज को, फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अभी तक जो हमने पढ़ा है, जो इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेप्शन केस है, बाकी कुछ नहीं है। ये जो क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अभी तक जो हमने देखा वो ये देखा कि अगर लेफ्ट से मान लीजिए 32 आपसे पूछा गया कि भी बाएं से 32 अक्षर कौन सा होगा जो वर्णमाला अपने निश्चित क्रम में है, तो बाएं से 32वां, तो हम क्या करते हैं, 26 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो लेटर क्या आएगा, एफ आएगा। वहीं अगर मान लीजिए लेफ्ट से -5 पूछ लिया जाता है, तो हम करते हैं 26 माइनस 5 कितना कम है, 21, तो लेटर क्या आएगा, यू। अगर आपसे पूछा गया राइट से, मान लीजिए राइट से आपसे पूछा गया -5, तो राइट को पहले चेंज करेंगे किसमें, लेफ्ट में, और राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए 27 में से घटाते हैं -5, तो यह आएगा दोस्तों 32। लेफ्ट से 32 का मतलब 26 से कितना ज्यादा है, 6, तो लेटर आ जाएगा एफ दोस्तों। इसी प्रकार अगर राइट से मान लीजिए पूछा गया, राइट से मान लीजिए आपसे पूछा गया 33वां अक्षर कौन सा होगा, तो राइट को पहले चेंज करते हैं लेफ्ट में, कितने में से घटाते हैं, 27 माइनस 33 कितना बचेगा दोस्तों, -6। और मैंने आपको बताया जब भी लेफ्ट से -6 पूछा जाता है तो आप चेक कीजिए 26 में से 6 कितना कम है, 20, और 20 के स्थान पर लेटर कौन सा आता है, टी। ये 4 केस हमने अभी तक पढ़े हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, जिन्हें में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि चल क्या रहा है। जब आप वीडियो को लगातार देखेंगे कंसिस्टेंसी के साथ और लगातार ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि हो क्या रहा है। लेफ्ट से मान लीजिए 32 आपसे पूछा गया है, तो आप ये चेक कीजिए 26 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, एफ आंसर आ जाएगा। अगर बाएं से -3 पूछा जाए तो आप ये देखिए 26 से 3 कितना कम है, 23, लेटर एक्स डब्ल्यू आ जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए दाएं से पूछ लिया जाए, राइट से मान लीजिए 33वां पूछा गया, तो राइट से 33 का मतलब 26 तो यहां तक हो जाते हैं, 27, 28, 29, 30, 31, यानी यही सीरीज दोबारा स्टार्ट हो जाती है। तो राइट से जब भी कोई पोजीशन होती है उसको पहले आप लेफ्ट में कन्वर्ट कीजिए, तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए जितने लेटर होते हैं उससे एक ज्यादा में से घटाते हैं, मतलब 27 में से घटाते हैं, और फिर सेम फॉर्मूला यही अप्लाई हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर हमारी ये पहली सीरीज है वो खत्म होती है दोस्तों। ठीक है, ये वाली सीरीज हमने डिस्कस की है, इसके जितने भी केस बनते हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आते हैं हमारी अगली सीरीज पर जो कि है विपरीत क्रम में। ठीक है, तो टाइप यहां पे सेकंड हम डाल लेंगे, यानी सीरीज नंबर 2, या इसको हम कह सकते हैं टाइप नंबर 2। ठीक है, टाइप कर लो, सीरीज कर लो, बात एक ही है। तो यहां पे हम पढ़ रहे हैं टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में हम जो सीरीज पढ़ने वाले हैं वो ये रहेगी Z, Y, X और CBA, यानी कि यहां पे हम पढ़ने वाले हैं जब वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। ठीक है, जब वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाएगा दोस्तों, तो चेंज क्या होगा, जो पहले हमारा लेफ्ट था अब वो क्या है, यहां पे राइट है, और जो पहले हमारा राइट हुआ करता था वो यहां पे क्या दिख रहा है, लेफ्ट दिख रहा है। यानी कि जो पहले लेटर लेफ्ट में हुआ करते थे अपने नॉर्मल क्रम में, अब वो हमें ये राइट से नजर आ रहे हैं, और जो लेटर राइट से स्टार्ट हुआ करते थे वो लेटर अब लेफ्ट से नजर आ रहे हैं। बात आ रही समझ में, यानी आप यहां पे चेंज कर रहे हो, ये लेफ्ट है और ये राइट है दोस्तों। ठीक है,
यानी पहले लेफ्ट पर ए से स्टार्ट होते थे, अब लेफ्ट से कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, जेड वाई एक्स से दोस्तों। तो कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल चीज है। जब वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो पहला सवाल इस टाइप का ये है कि बताइए दाएं से सातवें अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा, यह आपसे पूछा गया दोस्तों। जब वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से सातवें अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। तो आपको पता है वर्णमाला इस प्रकार से लिखी हुई है जेड वाई एक्स और ये जा रहा है सी बी ए। आप क्या करेंगे, दाएं से सातवां, तो सबसे पहले दाएं से सातवां लेटर कौन सा होता है, जी मान लीजिए, दाएं से सातवां कौन सा होता है, जी। अब इसके बाएं चलेंगे तो इसके बाएं किस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, तो कौन सा लेटर आएगा दोस्तों, एम। इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो तरीका आपको समझ में आया, ये तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो देखिए दोस्तों, बस आपको एक छोटा सा काम करना है, ध्यान से सुनेंगे। जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है तो आपसे पूछा गया है दाएं से सातवें के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। तो एक काम यहां पे करना है, जो यहां पे दायां लिखा हुआ है उसको कन्वर्ट कर दो बाएं में, चेंज कर दो। यहां पे मैं लिख रहा हूं चेंज, दायां है तो उसको बायां लिखो, यानी बाएं में कन्वर्ट करो, मान उसको, और अगर बायां लिखा हुआ है तो उसको क्या कर दो, दायां कर दो। बस बाकी सेम प्रोसेस जो हम पहले करते आ रहे थे वही सेम यहां पे अप्लाई हो जाएगा। कैसे, सबसे पहले यहां पे दायां लिखा हुआ है तो इसको बाएं मानो आप, ठीक है, चेंज कर दो, दायां है तो बायां कर दो और बायां है तो दायां कर दो। जैसे ही आपने इनकी दिशा को चेंज किया, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं को, तो आपने ये जो अपोजिट सीरीज थी इसको वापस कन्वर्ट कर दिया नॉर्मल सीरीज में, क्योंकि आपने राइट को लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट को राइट कर दिया। तो आपको पता है लेफ्ट से तो लेटर एबीसी होता है, राइट से लेटर हमेशा जेड वाई एक्स होता है। बात आ गई समझ में। जैसे ही आपने यहां पे दाएं से बाएं और बाएं से दाएं को कन्वर्ट किया तो आपने जो अपोजिट सीरीज थी, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपने डायरेक्शन चेंज करके इस अपोजिट सीरीज को वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में कन्वर्ट कर दिया। और नॉर्मल पोजीशन में जैसे हम पहले सवाल करते आ रहे थे वैसे हम यहां पे करेंगे दोस्तों। तो ये दे रखा है लेफ्ट से कौन सा, सातवां, और इसके राइट में कौन सा है दोस्तों, छठा। आपको बताया बायां और दायां क्या होंगे, जुड़ेंगे। 13वां अक्षर किधर से, लेफ्ट से, यानी बाएं से। और अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होता है दोस्तों, एम। तो एम इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और सवाल लेते हैं। मान लीजिए सवाल पूछा गया दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। ये याद रखेंगे, जो ऑर्डर है वो कौन सा है, रिवर्स ऑर्डर। ये मैंने सबसे ऊपर लिख दिया है, यही टाइप हम कर रहे हैं, बार बार ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है तो दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो करना क्या है आपको, जो दायां है उसको बायां करो। ये दायां है, राइट था, इसको हमने लेफ्ट लिख दिया। ये लेफ्ट था, इसको हमने राइट लिख दिया। अब सवाल को सोल्व कर दो। तो ये लेफ्ट से कौन सा है, 9वां, और इसके राइट में कौन सा है, ये 11वां। आपको पता है लेफ्ट और राइट क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो लेफ्ट से कौन सा हो जाएगा, 20वां, और 20 स्थान पे लेटर कौन सा आता है, टी। तो सवाल का आंसर क्या जाएगा, टी आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बहुत ही आसान सीरीज है, कुछ नहीं है दोस्तों। यहां पे केवल आप ध्यान से देखते रहिए, आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। इसी टाइप का तीसरा सवाल मान लीजिए पूछा गया दाएं से 21वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। किसमें, रिवर्स ऑर्डर में। ये बार बार लिखने की आवश्यकता ना पड़े, ध्यान रखिए आप, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में पूछ रहा हूं, दाएं से 21वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा।
तो आपको जब भी विपरीत क्रम में लेटर दिए जाएं तो आप एक काम कीजिए, इन डायरेक्शन को चेंज कर दिए। राइट है तो इसको लेफ्ट कर दो, और राइट है तो इसको लेफ्ट कर दो। तो ये लेफ्ट से कौन सा है 21 है, इसके भी लेफ्ट में कौन सा 11वां, तो बाएं से बाएं हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो लेफ्ट से कौन सा आएगा 10वां। और अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां लेटर कौन सा होता है दोस्तों, जे होता है। तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। विदाउट पेन एंड पेपर हम सोल्व कर रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी आपको डायरेक्ट करना है। राइट था, लेफ्ट करो 21वां, ये लेफ्ट 11वां, 21 में से 10 गया 11 गया 10वां, 10वें स्थान पर जे आंसर आता है। करना ही नहीं था आपको ये, ठीक है। एक और सवाल लेते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा गया बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा, किसमें, रिवर्स ऑर्डर में। जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा हुआ है तो बताइए बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, सबसे पहले इस बाएं को दाएं बनाओ, राइट बनाओ। ये दायां है तो इसको बायां करो, चेंज कर दो। जैसे आप चेंज करेंगे इस अपोजिट डायरेक्शन को, आपने अपोजिट सीरीज को, विपरीत क्रम को हमने नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब आपको करना क्या है, ये राइट से कौन सा है 7वां, ये लेफ्ट से कौन सा है दोस्तों 11वां, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा दाएं से 18वां। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से आपको 18वां अक्षर बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां लेटर आपसे पूछा है तो इसको पहले चेंज करेंगे किसमें, लेफ्ट में। हमेशा कोई भी लेटर आपको बताना है उसकी पोजीशन आपको लेफ्ट से ही पता होनी चाहिए। अगर राइट से आ रही है तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कीजिए, और लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए कितने में से घटाते हैं, 27 में से दोस्तों। तो आप 27 में से 18 को घटाइए, कितना आएगा 9, और 9वें स्थान पे लेटर आता है आई। तो आई सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से आप देखेंगे, चीजें आपको क्लियर होंगी डेफिनेटली, ठीक है दोस्तों। 2 सवाल और लेते हैं इस टाइप के, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे अगली सीरीज पर, क्योंकि बाकी तो नॉर्मली प्रोसेस है जो हम पहली सीरीज में पढ़ रहे थे वही सेम यहां पे है। आपको केवल डायरेक्शन चेंज करना है बस। जैसे सवाल आपसे पूछा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में जब विपरीत क्रम में लिखा हुआ है तो बाएं से 23वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा। जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है तो बाएं से 23वें अक्षर के बाएं 13वां लेटर कौन सा होगा। तो पहले आप ये चेंज कीजिए, लेफ्ट है तो क्या करेंगे, राइट करेंगे, लेफ्ट है तो क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो ये राइट से 23rd है और इसके भी राइट में 13 जाना है। सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, माइनस, तो ये राइट से कौन सा होगा दोस्तों, 10th होगा। आपको पता है राइट से 10th है, जिसको लेफ्ट में चेंज कीजिए। पहले हमें दाएं से कोई पोजीशन नहीं पता होनी चाहिए, पहले उसको लेफ्ट में चेंज कीजिए। कितने में से घटाएंगे, 27 माइनस 10 बराबर कितना, 17। लेटर क्या आएगा, क्यू। बताओ कितना आसान है, ठीक है। तो एक सवाल और लेते हैं इस टाइप का, आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा। जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है, रिवर्स ऑर्डर में है, रिवर्स ऑर्डर में है, तो बताइए बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों। तो सबसे पहले इस लेफ्ट को आप लिखिए राइट, तो ये राइट से कौन सा है, 8वां। ये राइट है तो इसको लेफ्ट कीजिए, लेफ्ट से कौन सा है, 13th। राइट और लेफ्ट क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ते हैं, तो राइट से कौन जाएगा, 21th हो जाएगा। भाई दाएं से 21 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आपको राइट से 21 बताना है, तो इसको चेंज कीजिए पहले लेफ्ट में। तो लेफ्ट में चेंज करने के लिए 27 में से घटाते हैं, कितने को, 21 को, कितना आएगा, 6, और छठे स्थान पे लेटर क्या आता है, एफ। तो सवाल का आंसर क्या जाएगा, एफ आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां पे पहली 2 सीरीज के क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आराम से अपनी प्रैक्टिस कीजिए, आराम से इस वीडियो को देखिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं अगली सीरीज पर। आइए दोस्तों अब अगली टाइप पर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगली टाइप के जो क्वेश्चन बढ़ेंगे उसमें जो सीरीज आएगी उसका मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, यहाँ पे टाइप ले रहे हैं, नेक्स्ट टाइप, टाइप सी इसको कह सकते हो।
यहां पे कंडीशन दी जाएगी जब अंग्रेजी वर्णमाला में ए से शुरू करते हुए हर दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो सवाल ये बनेगा, बाएं से तीसरे अक्षर के, बाएं से थर्ड लेटर के बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं फोर्थ अक्षर कौन सा होगा। ये आपसे पूछा गया है दोस्तों, तो जरा गौर फरमाएंगे यहां पे क्या हो रहा है। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से शुरू करते हुए हर दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला तो इस प्रकार से होती है, ए बी सी डी, इस प्रकार से डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सीरीज होती है नॉर्मल हमारी, ठीक है। जो वर्णमाला है इस प्रकार से होती है। अब यहां पे देख के रखिए कंडीशन कि ए से शुरू करते हुए हर दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, यानी ए से शुरू करते हुए हर अल्टरनेटिव लेटर को हम रिमूव कर दें, डिलीट कर दें। तो अल्टरनेटिव का मतलब है एक छोड़कर अगला दोस्तों। तो यहां पे सबसे पहले डिलीट क्या होगा, ए डिलीट होगा, फिर कौन सा डिलीट होगा, सी, फिर आपका डिलीट होगा ई, इसी प्रकार आप देखेंगे वाई डिलीट होगा, डब्ल्यू डिलीट होगा। तो आपकी जो सीरीज बनेगी ये बन रही है हमारी नंबर 3 सीरीज सॉरी, जिसमें जो लेटर होंगे इस प्रकार से होंगे बी डी एफ और ये जाएगा दोस्तों आपका वी एक्स जेड तक। यानी आप यहां पे दे रखे हैं इनकी जो पोजीशन है वो 2 4 6 22 24 26, यानी जो है हमारी सीरीज है ये इवन सीरीज है, सम सीरीज है, ठीक है दोस्तों, इवन सीरीज है, सम सीरीज है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तो आपके पास जो सीरीज बचती है वो इस प्रकार से बचती है, बी डी, फिर एफ बनेगा, फिर एच बनेगा, इसी प्रकार जे एल एन पी, और इसके बाद आप देखेंगे 18 पे आर आता है, 20 पे टी वी और आपका एक्स और जेड। ये 13 लेटर आपको इस सीरीज में मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सीरीज कौन सी है, इवन सीरीज है। अब देखिए सवाल में पूछा क्या है, कह रहा है कि बाएं से तीसरे के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो आपको पता है बाएं से दाएं तो हम जोड़ देते हैं, तो आपसे पूछा गया है बाएं से 3 और 4 कितना, 7वां, बाएं से 7वां अक्षर आपको बताना है, यस और नहीं, इतनी बात क्लियर हुई है। तो आप जाएंगे बाएं से 7वें अक्षर के पास, तो ये आएगा आपका एन आएगा दोस्तों, यानी ये 7th लेटर है। अच्छा देखिए दोस्तों, जब ये सीरीज इवन है तो ये जो पहला लेटर है ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। अगर इसकी अंग्रेजी वर्णमाला में एक्चुअल पोजीशन हम देखें तो बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे, एफ कितने पर आता है, 6 नंबर पे, एच कितने पर आता है, 8 नंबर पे, जे कितने पर आता है, 10 नंबर पे। ये है कितना दोस्तों, 5वें पर। यानी A1 सीरीज में और इनकी एक्चुअल पोजीशन में 2 का अंतर है। अगर इस 1 को 2 से गुणा कर देंगे तो इनकी वास्तविक जो पोजीशन है वर्णमाला में वह हम ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। तो हमसे जो सवाल पूछा गया था वो बाएं से 7 अक्षर को बताना था। अब बाएं से 7 आपको पता है या तो 14 आएगा, यानी 7 का डबल कर देते हैं तो डायरेक्ट हम n तक पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो A1 सीरीज में क्या करना है, जब भी कोई अक्षर आपसे पूछे उसका डबल कर दो, पहले उसको गुणा कर दो, कितना आएगा 14 और 14 स्थान पे लेटर क्या आता है आपका n आता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए सवाल आपसे पूछा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में जब यही सीरीज चली हुई है A1 सीरीज, बाएं से 5वें के दाएं
8वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। बाएं से 5वें के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपको होता है बाएं दाएं हम ऐड करते हैं तो डायरेक्ट करते हैं। ये लेफ्ट से कौन सा बताना है, 13। तो लेफ्ट से 13वां लेटर कौन सा आएगा, जेड आएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई उपाय है क्या डायरेक्ट हम जेड की पोजीशन तक पहुंच जाएं, तो आप क्या कर दो, 13 गुणा में 2 कर दो, कितना आएगा 26, और 26वें स्थान पे लेटर क्या आता है, जेड आता है दोस्तों। ठीक है, तो A1 सीरीज में क्या करना है, पहले आपको पोजीशन निकालनी है, जो परिणाम आपको बताना है। जैसे ये बाएं से 7वां बताना था, तो पहले आप ये पोजीशन ज्ञात कीजिए कि निकालना कौन सा है, 7वां। तो 7 को डबल कर दो, A1 सीरीज में डबल कर दो, कितना आएगा 14, और 14 स्थान पे लेटर क्या आता है, एन आता है। जैसे आपको यहां पे बताना था बाएं से 13वां, तो सबसे पहले 13 को डबल कर दो, तो उस लेटर की डायरेक्ट पोजीशन तक हम पहुंच जाएंगे जो हमारा आंसर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो A1 सीरीज में आप देख रहे हैं रिलेशन भी, इनकी A1 सीरीज में पोजीशन और वर्णमाला में पोजीशन कितने का अंतर है, डबल का अंतर, यानी डबल करने पर हम एक्चुअल पोजीशन पर पहुंच रहे हैं। जैसे जे यहां पे 5वां है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो उसकी रैंक कितनी है, 10वीं है। तो अगर 5 को हम डबल कर दें तो डायरेक्ट हम जे की एक्चुअल पोजीशन तक पहुंच सकते हैं, इसीलिए हम डबल कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम डायरेक्ट करेंगे बिना पेन पेपर के। देखिए जरा, जैसे मान लीजिए आपसे सवाल पूछा गया कि भाई दाएं से 4th के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, जब अंग्रेजी वर्णमाला में ए से शुरू, यानी सीरीज यही चली हुई है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बार बार नहीं लिखा जाएगा, तो मैं डायरेक्ट शॉर्ट लिख रहा हूं। दाएं से 4th के बाएं 7वां कौन सा होगा। तो आपको पता है दाएं से बाएं हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो दाएं से बाएं जुड़ेगा 7 और 4 11, किधर से, राइट से 11वां। और मैंने आपको बताया कोई भी पोजीशन हमें राइट से निकालने ही नहीं आती, हमें पहले चेंज करना पड़ेगा किसमें, लेफ्ट में। और किसी भी पोजीशन को लेफ्ट में चेंज करने के लिए कैसे करते हैं, जितने टोटल लेटर उसमें से एक ज्यादा से घटाते हैं दोस्तों। जैसे जब सीरीज हमारी नॉर्मल थी और तब कोई पोजीशन अगर राइट से थी उसको लेफ्ट में चेंज कर रहे थे, 26 + 1 मतलब 27 में से। अब यहां पे सीरीज E1 है, तो अगर इसे मुझे लेफ्ट में कन्वर्ट करना है तो कितने में से घटाना पड़ेगा। आप कहेंगे सर टोटल लेटर 13 है, तो एक ज्यादा में से घटाएंगे, कितने में से, 14 में से घटाएंगे, -1 बराबर कितना आएगा, 3। यानी बाएं से तीसरा अक्षर आपको बताना है जब वर्णमाला E1 सीरीज में है, सम संख्या में चली हुई है। तो आप बाकी सेम प्रोसेस, 3 का पहले डबल करेंगे तो 6 आएगा, छठे स्थान पर लेटर क्या आएगा, F आएगा। एक और सवाल लेते हैं। सवाल ये कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा, यह आपसे पूछा गया दोस्तों। तो आपको पता है राइट से कौन सा है, 20, इसके भी राइट में कौन सा जाना है, 11वां। राइट से राइट क्या करते हैं, माइनस, तो ये राइट से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9th। अब जो राइट से 9th है उसको लेफ्ट में चेंज करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट में ही चेंज करना है। कितने में से घटाएंगे, 14 में से, क्योंकि लेटर यहां पे 13 है तो एक ज्यादा में से घटाते हैं। 14 में 9 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 5। अब 5 का करना क्या है, डबल, क्योंकि सीरीज क्या है, E1 है, तो क्या आएगा 10, और 10वें स्थान पर लेटर क्या आता है, J। सवाल का आंसर J आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं आखिरी इस टाइप का, फिर आगे बढ़ेंगे। कि दाएं से छठे के बाएं 3rd लेटर कौन सा होगा। दाएं से छठे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो क्या दे रखा है दोस्तों, राइट से 6th है, इसके लेफ्ट में कौन सा, 3rd है। अब आपको पता है राइट और लेफ्ट हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 9th। 9th किधर से, राइट से, तो अगर राइट से 9th है तो लेफ्ट से कौन सा, 14 - 9 बराबर 5th। और 5th को क्या करेंगे, डबल करेंगे, कितना आएगा 10, और 10वें स्थान पर लेटर क्या आता है, J आता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, E1 सीरीज में जो भी आप पोजीशन निकालते हो, पहली चीज तो हर पोजीशन आपको लेफ्ट से पता होनी चाहिए। अगर राइट से आती है तो 13 + 1 मतलब 14 में से घटाया जाता है। भाई जितने लेटर उससे एक ज्यादा में से घटाएंगे,
फिर आपकी पोजीशन आएगी भाई ये मुझे निकालनी है, तो जब सीरीज इवन है तो उसको पहले डबल करें, ठीक है, तो पोजीशन को डबल करेंगे और जैसे आप डबल करेंगे तो उस लेटर की वास्तविक पोजीशन तक हम पहुंच जाएंगे जो एक्चुअल में आपका आंसर होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे आपकी इवन सीरीज है वो खत्म होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 4 सीरीज पर दोस्तों, ओड सीरीज। इवन के बाद आएगी कौन सी दोस्तों, ओड सीरीज। तो ओड सीरीज में भी कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सीरीज है भाई, बस यहां पे एक थोड़ा सा बदलाव हम करेंगे और ये कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि बी से शुरू करते हुए हर अल्टरनेटिव अक्षर को हटा दिया जाए तो बताइए बाएं से सेकंड लेटर के, सेकंड है ये, के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। जब अंग्रेजी वर्णमाला में बी से शुरू करते हुए हर दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो बाएं से दूसरे अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है सीरीज आप किस प्रकार से होती है, ए बी सी डी से लेकर आपकी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तक। अब कह रहा है बी से शुरू करते हुए हर दूसरे लेटर को हटा दो, यानी बी को हटा दो, डी को हटा दो, एक्स और जेड को हटा दो, तो आपके पास सीरीज बचती क्या है दोस्तों, ए सी और यहां पे ई, और इसी प्रकार बचती है डब्ल्यू वाई, यानी 1 3 5 और यहां पे 23 और 25। तो ये सीरीज कौन सी है, ओड सीरीज है, ठीक है। नंबर 4 हम सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, ए सी ई और इसके अलावा यहां पे यू डब्ल्यू और वाई, ये सीरीज हम डिस्कस करेंगे जो कि है हमारी ओड सीरीज, विषम, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अभी सवाल पर आते हैं, एक सवाल मैं डिटेल से बताता हूं। आपके पास जो सीरीज है इस प्रकार से है भाई, 1 3 5 7 9 11 13 15 पे आता है ओ, 15 और 2 17 क्यू, 19 21 डब्ल्यू और वाई, ये आपके पास 13 लेटर बनते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अगर यहां पे इनकी पोजीशन देखें तो भाई ये पहला है लेटर, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा, 7 8 9 10 11 12 और 13 दोस्तों। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में जिनकी एक्चुअल रैंक होती है ये पहले स्थान पर आता है, ये 3 नंबर है, ये 5 7 9 11 13 15 ये 17 ये 19। तो आप देखेंगे कि इस सीरीज में जिनकी पोजीशन है और जो इनकी एक्चुअल पोजीशन है उसमें क्या डिफरेंस है दोस्तों, क्या आपको लॉजिक नजर आ रहा है, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए के है, यहां पे छठा है, एक्चुअल पोजीशन 11 है, तो अगर मुझे 6 को 11 में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा, 6 दूनी 12 -1 करूंगा तो क्या आएगा 11, और लेटर क्या जाएगा, क्या जाएगा। यानी जब इवन सीरीज थी तो गुणा 2 कर रहे थे, यहां पे क्या करेंगे, गुणा 2 -1 करेंगे, बस बाकी काम सेम दोस्तों। तो यहां पे सवाल पूछा है बाएं से दूसरे के दाएं 8वां, तो ये लेफ्ट से सेकंड है और उसके राइट में 8वां, लेफ्ट और राइट क्या करते हैं दोस्तों, ऐड करते हैं। बाएं से 10वां, तो आप देख रहे हैं बाएं से 10वां कौन सा है, एस, तो 10वें स्थान पे तो जे आता है, कई बच्चे कंफ्यूज जाएंगे, नहीं। आप देखिए 10 से ये यहां पे 10वां तो एस है, लेकिन क्या ऐसा कोई ट्रिक है जब डायरेक्ट हम एस की पोजीशन तक पहुंच जाएं, तो वही मैंने बताया, गुणा 2 -1 करेंगे, गुणा 2 -1 करेंगे तो क्या आएगा 19, और 19 स्थान पर लेटर क्या आता है, एस आता है दोस्तों। बात आएगी समझ में। जैसे एक और सवाल लेते हैं, बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो आप कहेंगे ये सर लेफ्ट 5th है और इसके राइट में 7 जाना है, तो लेफ्ट और राइट कितना हो जाएगा 12। अब बाएं से 12वां बताना है, तो बाएं से 12वां ज्ञात करेंगे तो एक्चुअली तो डब्ल्यू है यहां पे, लेकिन आप डायरेक्ट डब्ल्यू तक कैसे पहुंच सकते हो, 12 गुणा 2 -1 कर दो, आएगा 23, और 23वें स्थान पे आता है लेटर डब्ल्यू दोस्तों, ठीक है। आइए 2 सवाल और देखते हैं इस टाइप के। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सीरीज है ये, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना, इवन है तो गुणा 2 कर दो, ओड है तो गुणा 2 -1 कर दो, बस पोजीशन को।
बस, बाकी तो सेम है ही। जैसे सवाल पूछा गया, जब अंग्रेजी वर्णमाला में हर दूसरे लेटर को डिलीट कर दिया जाए बी से शुरू करते हुए, तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा? तो आपको बताइए, राइट से थर्ड है, ये लेफ्ट से सिक्स्थ है, तो यह आएगा राइट से कौन सा दोस्तों? नाइन्थ। अब ये राइट से कौन सा है? नोवा है। और मैंने आपको क्या बताया, हमेशा पोजीशन किधर से होनी चाहिए? लेफ्ट से होनी चाहिए, बाएं से होनी चाहिए। तो इसको लेफ्ट में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? जितने टोटल लेटर हैं उसमें एक ऐड कर उसमें घटाना, यानी 13 लेटर है तो कितने में से घटाएंगे? 14 में से। तो यहां पे आप 14 में से 9 घटाओगे, कितना आएगा? 5। अब आपको बताना है बाएं से 5 अक्षर कौन सा होगा जब वर्णमाला ओड क्रम में है। तो क्या करेंगे? गुणा 2 माइनस 1 करेंगे, आएगा 9 और लेटर आएगा आई। तो आई इस सवाल का आंसर होगा। जैसे एक और सवाल लेते हैं, दाएं से 19वें के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो आप यहां पे देख पा रहे हैं, राइट से 19 है और इसके भी राइट में कौन सा जाना है? 9। तो राइट से राइट क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस क्या बनेगा यहां पे? 10। अब राइट से 10 है, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, कितने में से घटाएंगे? 14 माइनस 10 बराबर 4। अब 4 बताना है बाएं से, और सीरीज कौन सी है? ओड है। तो क्या करेंगे? 4 को पहले गुणा 2 माइनस से करेंगे 7, लेटर क्या आएगा? जी आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये थी हमारी दोस्तों ये सेकंड पार्ट हमारा अल्फाबेट का। 4 सीरीज हमने डिस्कस कर ली है। अभी 3 सीरीज आपकी ओर आनी है, जब प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो, जब द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में हो, और जब दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे गए हों। तो 3 सीरीज आपके अभी और बाकी हैं, तो अगले पार्ट में हम उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप अपना एडमिशन अभी दर्ज करवाइए। एडमिशन लेने के लिए 9468164742 पर आपको पेमेंट करनी है, फोन पे या गूगल पे से, और आपको ये जो नंबर दिख रहा है इसी पर पेमेंट करनी है और इसी पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजना है दोस्तों। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।